अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब भी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर था दिन फ्राइडे वाला, जहाँ से मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया था जब मैं अपने मेके से आई। तो जैसे ही मैं गांव से आई और घर मुझे बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन मिला, तो मैंने सोचा यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले आकर जो है ना, मैंने क्या किया था कि जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर आई तो सबसे पहले मैंने यहाँ की लाइट ऑन कर ली और मैं अपने पौधों को देख रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ शदीद वाली गर्मी है। तो मैं अपने हस्बैंड को रोज़ कहती थी कि आप पौधों को 2 टाइम पानी दिया करें, क्योंकि वैसे ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो जो ऊपर हमारे छत पे पौधे रखे हुए हैं तो उनकी ड्यूटी ऊपर वाले पौधों की और नीचे वाले पौधों की मेरी ड्यूटी होती है। पर जाहिर सी बात है, मैं नहीं थी तो उन पौधों को भी मेरे हस्बैंड पानी देते थे और रोज़ाना 2 टाइम ही देते थे। तो बस पौधों को देखने के बाद जब मैं अंदर आई तो पूरा घर मुझे नीट एंड क्लीन मिला, क्योंकि मेरी मेड जो है तो वो आई थी मेरे आने से एक दिन पहले, तो वो सफाई करके गई थी। पर वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है ना, जब मैं जाती हूँ तो घर को साफ रखते हैं। और जहाँ पर चूल्हे पर जो है तो वो दूध पड़ा हुआ है, गर्म किया हुआ था उन्होंने, क्योंकि जो रात के टाइम पर जो दूध वाला आता है तो उसको भी हम गर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और वीडियो मैंने आते ही बनाई, क्योंकि मुझे घर बहुत अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा सा। और तो बस मैंने ब्लॉग बना लिया था थोड़ा सा। और पिछली बार जब मैं अपने गांव गई थी ना, तो जब मैं वापस आई तो घर काफ़ी ज़्यादा ना जो होते हुए, वैसे घर तो साफ था, हर चीज़ सही थी, पर इतनी डस्ट और इतनी मिट्टी आई हुई थी ना कि आते ही मैंने सफाई की थी। और क्योंकि ये हुआ था कि पिछली बार जब मैं गई तो मेरी हेल्पर जो है तो मेड, तो उन्होंने भी छुट्टी कर ली थी, जबकि मैं उनको बोल कर गई थी कि आप 1 या 2 बार आकर सफाई कर दीजिएगा। तो उन्होंने सफाई नहीं की थी, वो आई ही नहीं थी, तो घर पूरा गंदा हो गया था, मेला और डस्ट वट्टी वगैरह हर चीज़। तो जहाँ पर जी मैं आई तो आते ही मैंने अपना रूम वगैरह देखा, पूरा मुझे नीट मिला, क्लीन मिला, बहुत अच्छा। और इस तरह से जब काफ़ी दिनों के बाद अपने घर आओ ना और घर इतना साफ और क्लीन मिले तो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं फुल वीडियो बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है तो वो मुझे कह रहे थे कि अब आते ही तुमने अपनी जो है तो ब्लॉगिंग शुरू कर ली। मैंने कहा जी हाँ। और आते ही मैंने अपना बैग रखा था बच्चों के रूम में, और उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो यहाँ पर देखें जी, मेरा रूम भी जो है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ से मैंने टेबल से चीज़ें फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए हटा दी हैं, जो मेरे टेबल पर कुछ डेकोरेशन आइटम्स वगैरह रखे होते हैं। और जो सोफ़ों के लिए मैंने छोटे वाले राउंड कुशन्स लिए थे ईद पर, तो वो भी मैंने फ़िलहाल यहाँ से हटा दिए थे, क्योंकि बच्चे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं और उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उठा उठा के नीचे फेंकते हैं। तो मैंने सोचा था कि बच्चे ख़राब कर देंगे, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल ने यहाँ से उठा दिए हैं, मैंने उनको अलमारी में रख दिया है। दूसरी ईद पर मैंने सोचा था बकरा ईद पर मैं यहाँ पर रख दूँगी, उसके बाद बस हम घर में उसको जो है तो वो घर में पड़े रहेंगे। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना, तो वो जो है तो वो कुशन्स को उठाकर उनके साथ जो भालू है ना, तो इस तरह से ही खेलते हैं, कभी उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और कभी नीचे फेंक देते हैं। तो बस यहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप फ़ौरन सेट जाएं तो हम आके यहाँ पर लेट जाएं। मतलब आपको पता नहीं कि छोटे बच्चों के साथ वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है, या बच्चों के साथ जो है ना व्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस बच्चों को मैंने कहा कि आप जब तक किचन में जाएं, मैंगो वगैरह जो है तो वो कट करते हैं, तो उसके बाद हम मैंगो शेक बना के पीते हैं। मतलब बच्चों को मैंने ना इस तरह से ना काम में लगा लिया, और बच्चों को ना मतलब इस तरह से ना मतलब लगाना पड़ता है कभी कभी कामों में। और जब मैं गई ना, जहाँ से गांव गई थी, तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें ऑर्डर करके गई थी। तो मेरे पार्सल भी एक ये मैंने चाहिए मंगवाया था, ये एक 2 पीस सूट है, ये एक ट्राउज़र शर्ट है। और इस तरह के ना मैं बच्चों को भी लेकर आई थी, बड़े बच्चों के कॉटन के लेकर आई थी जब मैं सखर गई थी। पर मुझे ना इसी तरह से मतलब सिल्क में चाहिए था, तो वो मैंने अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। और मैं अपना हाथ दिखा रही थी कि मेरे हाथ पर जो निशान है तो ये मेहंदी लगी हुई है। ऐसा ना हो कि आप भी सोच में पड़ जाएं कि मुझे कोई चोट लगी या ऐसे कुछ चल गया, पता नहीं क्या, इस तरह से राउंड सा सर्किट बना हुआ है। तो मैंने मेहंदी लगाई थी, मतलब मैंने अपनी बहन से लगवाई थी, तो उसने 2 तरह की मेहंदी लगाई थी। एक जो थी ना तो वो तो पूरी उतर गई, एक जो थी तो उसका निशान काफ़ी पक्का था। तो ये अजीब सा थोड़ा सा ना सर्कल बन गया था यहाँ पर। तो बस ये सूट कुछ इस तरह से था, जिस तरह से प्लेन ट्राउज़र शर्ट होते हैं तो इसी तरह से था। और एक मैंने और भी जो है तो वो सूट मंगवाया था, तो वो मैं इसमें रख दिया था। और इसके अलावा जो है तो यहाँ पर चल रहा था बुलबुले। मेरे बच्चे आजकल बहुत शौक से देख रहे हैं, वैसे तो काफ़ी टाइम से चलता है, पर मेरे बच्चों को अब जो मेरे बड़े बच्चे हैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, तो उनको पता नहीं क्यों अब बुलबुले में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है। तो जब भी बच्चे फ्री होते हैं तो बुलबुले चलाकर बैठ जाते हैं। ये वाला जो है तो ये मेरा दूसरा रूम है, मतलब मेरे बच्चों का रूम है। वैसे कहने के लिए ये मेरे बच्चों का रूम है, पर आप समझ लें कि असल में यही मेरा रूम है। और मेरा जो रूम है मेरा वाला, तो वो मेरे बच्चों का है।
क्योंकि सर्दियों में भी ऐसा होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड इसी रूम में होते हैं, ज़्यादा हमारा यही रूम हमारा हो जाता है, बड़ा वाला रूम बच्चे ले लेते हैं। और गर्मियों में भी आप बस सब यही हिसाब लगाने की मतलब ना, बच्चों का ये वाला रूम समझ ले कि मेरा है और वो वाला रूम जो है तो मेरे बच्चों का है। तो जहाँ पर जी बस मैं देख रही थी और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए 2 कारपेट भी लिए थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। वो मुझे पूछ रहे थे फ़ोन करके कि मैं कौन सा कलर लूँ, तो मैं जब आई तो मैंने कारपेट देखे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जहाँ पर मैडम बैठ कर नीचे जूस पी रही थी, बच्चे मेरे यहाँ से फ़ौरन से हट गए जिस तरह से मैं मेरा देखा उन्होंने मोबाइल। मैं व्लॉग, क्योंकि उनको पता था कि मम्मा व्लॉग बना रही हैं। और जब बच्चे खास करके वीडियो में नहीं आते ना, व्लॉग में नहीं आते, तो फिर उनके ना फिर व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ से मैं पर्दे बंद कर रही थी, क्योंकि पर्दे अगर खुले रहते ना तो फिर रात के टाइम पर हवा चलती रहती है, तो सुबह तक फिर से पूरा घर मट्टी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ ना पता नहीं क्यों मट्टी होती है। उसके बाद यहाँ पर हमने बना लिया था मैंगो शेक, और आते ही हम सब ने ठंडा ठंडा सा पी लिया था। और खाना वाना जो है तो वो मैं वहाँ से खा कर आई थी, अम्मी लोग के यहाँ से, और मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी। तो उसके बाद बस हमने मैंगो शेक पी लिया था, और उसके बाद हम सब ने मिलकर एक मूवी देखी थी। और मेरी बेटी ने मुझे कहा, मज़े की बात तो मैंने आपको बताई नहीं, जब मैं वहाँ पर गई थी अपने गांव तो मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे इस तरह से ना ये गोल राउंड वाली सर्किल वाली जो होती है तो मेहंदी लगा ले। तो मेरी बहन ने मुझे लगाई, तो एक हाथ पर थोड़ा सा बड़ा सर्किल बन गया, दूसरे पर छोटा सर्किल बन गया, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो मेरी बेटी को बहुत गुस्सा चढ़ा था 2-3 दिन उस मेहंदी पर, और मुझे कह रही थी कि आपने वो मूवी गंगूबाई से इंस्पायर्ड मेहंदी लगा ली है ना, मुझे बहुत चिढ़ा रही है आपकी मेहंदी, जल्दी से जो है ना तो वो उतर जाए। तो बस इसी तरह की ना मेरी बेटी की और मेरी बातें होती रहती हैं। और उसके बाद यहाँ पर जी था दूसरा दिन, और मैंने यहाँ पर एक जो है तो ये पकाई थी। इसको हमारे यहाँ सिंधी में तो लुढ़क बोलते हैं, अब उर्दू में मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया, पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं। आप लोग काफ़ी लोग समझ रहे होंगे कि इसको मेथी बोलते हैं, ये मेथी, पर ये मेथी नहीं है, मेथी और चीज़ होती है। और ये भी बस इसी तरह से पालक की तरह बॉयल करके हम बनाते हैं। इसके बाद हम इसकी जो है तो वो तड़का राई लगा लेते हैं। तो ये सिंपल सी सब्ज़ी होती है पर बहुत ही मज़े की बनती है। और ऑयल जो है ना तो वो आपको मेरे सालन में ज़्यादा लग रहा होगा थोड़ा, पर ज़्यादा नहीं था, मतलब सही था, नॉर्मल था। मुझे वैसे अभी वीडियो देख के टाइम लग रहा है कि ना इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाल लिया है। पर मुझे ना बिल्कुल ऐसे ड्राई ड्राई से खाने वैसे पसंद नहीं। मैं इतना ज़्यादा भी ऑयल नहीं डालती और इतना कम भी नहीं डालती, पर वीडियो में लग रहा है, पर ये इसमें इतना ऑयल नहीं था। वैसे आजकल कुकिंग ऑयल इतना महंगा हो गया ना कि आजकल बचत करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, सच बात है जो। और जहाँ पर 2 दिन बाद का क्लिप था ये वाला, रात के टाइम पर हमारे यहाँ हुई थी बारिश, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। मतलब ये शायद संडे या मंडे का क्लिप था, क्योंकि ये व्लॉग जो है तो वो काफ़ी दिन, मतलब 6-7 दिन पहले का है। तो यहाँ पर रात के टाइम पर बारिश हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी वहाँ की उस टाइम की फिर वीडियो बना ली थी, ज़्यादा मैंने नहीं बनाई। उसके बाद ये था दूसरा दिन, और मैंने अपने बैग वगैरह जो थे ना तो वो खाली कर लिए थे जो मैं मेकअप बना कर गई थी। और मतलब ये भी एक बड़ा काम होता है कि यहाँ से जाओ तो अपना एक बैग, और एक बैग मेरे साथ बच्चों का होता है, मतलब 2 बैग तो मेरे लाजमी बनते हैं अगर मैं 7-8 दिनों के लिए जाती हूँ। तो वो फिर आकर मैं खाली करती हूँ, चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। तो ये एक काफ़ी टाइम पहले का दराज से मंगवाया हुआ मेरा पर्स, मतलब मेरी बेटी के लिए मैंने मंगवाया था। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, और जहाँ पर मैं आपको अपना जोड़ा दिखा रही थी, जो मैं वहाँ से लेकर आई थी। और देखिए हर जगह पर अपने अपने स्टाइल का, अपने अपने तरह का फैशन होता है। और हमारे यहाँ ना हमारी फैमिली में जो है तो वो हर तरह का फैशन चलता है, मतलब ना सिंपल कपड़े भी आजकल वैसे तो फैशन में हैं जिन पर कम काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, पर हमारे यहाँ हमारी फैमिली में, हमारे शहर में इस तरह के कपड़े भी मतलब आने जाने में, छोटे मोटे फंक्शंस में चल जाते हैं। तो इस तरह के ना हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले काफ़ी सजे धजे भरे हुए से ना खचाखच भरे हुए कपड़े भी काफ़ी चलते हैं। तो मैंने ये सूट ले लिया था वहाँ से। और हुआ यूँ कि मैंने पहले जो लिया था ना सूट, तो वो लिया था पैरेट ग्रीन और शॉकिंग पिंक कलर का। वो सूट यही वाला डिज़ाइन था, पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो जब मैंने सूट लिया, मैंने लेकर आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन जो है तो वो मेरी बहनों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि इसी तरह का बिल्कुल पैरेट और पिंक कलर का आपके पास कंट्रास्ट है, जो मैंने वहाँ पर पहना था। तो फिर मैंने कहा अच्छा जी, ये तो बिल्कुल वैसा सेम कलर है, और काम भी इसी तरह से ना काफ़ी ज़्यादा किया हुआ था। तो उसके बाद मेरी बहनों ने कहा कि आप इसका कलर क्यों ना चेंज करवा लें, क्योंकि दोनों ही सूट बिल्कुल सेम लग रहे हैं, काफ़ी इस पर भी काम किया हुआ है और इसके ऊपर भी ना काफ़ी इसी तरह के पैचेस वगैरह लगे हुए हैं। तो फिर जब मैं गई वहाँ पर चेंज करवाने के लिए कलर, तो कोई और कलर इसमें था नहीं, ये वाला कलर था। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला कलर मेरे पास है नहीं और मैंने कभी पहना भी नहीं, तो कलर्स वही लेना चाहिए जो आपके पास नहीं हो। तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंट कलर लगा मुझे, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला ले लिया।
और इसका डिज़ाइन वगैरह अब इस तरह से मुझे खुद भी सही तरह समझ नहीं आ रहा था। ये इसके ऊपर इसका गले का जो है तो वो एक पीस इसके ऊपर लगेगा, इसके नीचे का दामन का बॉर्डर भी था। इस तरह से ना आजकल होते हैं ना बाजुओं पर, तो इस तरह से ना अलग से स्लीव्स पे पूरा काम किया हुआ था, पर इसके बॉर्डर वगैरह जो थे ना शलवार के पांचों के और दामन के, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लग रहा है मुझे कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। और तो बस इसी तरह से था। और इसके दुपट्टे पर भी काम किया हुआ था ना, मतलब थ्री पीस जो था तो इसके ऊपर काम किया हुआ है। ये देखूँ मैं शायद मैं ईद पे पहन लूँ ईद स्टिच करवा के। और ये एक कुर्ती का कपड़ा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह की कुर्ती मेरी भाभी के पास थी, इसके साथ वाइट ट्राउज़र है, वाइट इसका शिफॉन का दुपट्टा है। वरना कुर्ती जो थी ना तो वो इस तरह से थी लेमन कलर में। अब इसका कलर जो है ना तो वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, पर सामने से इसका ना दूसरा कलर है। और इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से ना इसके ऊपर क्या हुआ है, ये इस पर कोई काम तो नहीं किया, प्रिंट किया हुआ है इसके ऊपर कुछ। और ना अब मुझे इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको इसके प्रिंट को क्या कहते हैं। मतलब इससे ना थोड़ा सा हाइलाइटर की तरह ना इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है। तो ये कुर्ती मुझे ना पहनने मेरी भाभी को काफ़ी अच्छी लग रही थी, मुझे पसंद आ गई। तो मुझे इस तरह का ना कपड़ा मिल गया, तो फिर मैंने कपड़ा ले लिया। मैंने कहा कि चले मैं इससे जो है तो वो कुर्ती स्टिच करवा लूँगी। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना पाउच है या ये छोटा सा पर्स है, तो ये मैंने मंगवाया था अपनी बेटी के लिए। और ये मंगवाया था मैंने शब बारात, मतलब इसको आप 2-3 महीने शायद हिसाब लगा ले के हो गए होंगे। ऐसा ही पिछले साल मैंने ब्लू कलर में लिया था, मैं अपना गाँव से लेकर आई थी और मुझे ना अम्मी ने लेकर दिया था, तो मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। इस तरह से ट्रांसपेरेंट पाउच के अंदर जो है तो वो डाला हुआ है, इसके साथ है चेन है। तो मैं अपनी बेटी को रोज़ कहती थी कि तुम मेरा वाला ले लो, पर उसने कहा था कि नहीं मुझे आपका नहीं चाहिए, आपने मुझे अपना मंगवा कर दे। तो एक दिन मुझे दराज पर नज़र आ गया था, तो मैंने अपनी बेटी को मंगवा कर दिया था ईद पर। तो देखा जाए जैसे कि जैसे आया है ना, मतलब वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। मेरी बेटी ने सिर्फ एक बार देखा था, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मैं उसको कह रही थी कि अब तुम इस तरह से तो ना किया करो ना, क्योंकि उसको वैसे आदत नहीं है इतनी ये पर्स पाउच वगैरह इतने वो देती नहीं है साथ अपने। कहीं जाते हैं कभी अगर पर्स या पाउच ले लिया तो फिर वो मेरे बैग में डाल देती है। मैं बच्चों की वजह से शोल्डर बैग लेती हूँ तो उसमें डाल देती है अपनी, कोई भी उसको चीज़ होती है ना वो हाथ में कैरी नहीं करती है। तो बस उसका मैंने यहाँ पर निकाल लिया था। मैं उसको कह रही थी कि कहीं आने जाने में ले लिया करो, तो मैं इसके अंदर अपनी कुछ चीज़ें पैसे वगैरह डाल लिया करो। और ये कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे अम्मी और मैं जाते हैं ना तो फिर वहाँ से जो चीज़ें मुझे कुछ नज़र आती है काम की, अगर कोई चीज़ अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ लेनी चाहिए, ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो मैं ले लेती हूँ। तो इसी तरह से कुछ मैंने चीज़ें ले ली थी। और ये एक मैंने रूम स्प्रे ले लिया था, और ये मैंने पाउडर ले लिया था छोटे बच्चों के लिए। तो बस इस तरह की होता है ना, जब शहर जाओ बाज़ार जाओ शॉपिंग करने के लिए तो छोटी मोटी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। उसके अलावा मैंने अपनी चप्पल ली थी, अपनी बेटी की चप्पल ली थी जो घर में पहनने की होती, तो फिर बस वो तो हमने आते ही पहन ली थी। और ये वाली ना बहुत मज़े की मुझे लगी थी चूड़ियाँ, और तो मैंने ले ली। मैं भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ ना इस तरह से। इनके ऊपर ये छोटे छोटे से जो बीड्स लगे हुए हैं ना, तो ये वैसे एक इनकी आवाज़ नहीं आती, जो इससे एक होती है ना जैसे छम छम करके वो इनसे आवाज़ आती है, तो इस तरह से ना इनसे आवाज़ नहीं आ रही पर ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। जैसे एक हाथ में दो पहन लें, दूसरे हाथ में भी दो पहन लें, तो इस तरह से अच्छी लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने ले ली थी। और बेटी के लिए एक मैंने छोटी सी चेन ले ली थी, और इसके अलावा ये वाले मैंने इयररिंग्स ले लिए थे। ऐसे इस तरह के ना मेरी बहनों के पास और अम्मी के पास गोल्ड के हैं, तो मेरी बेटी को काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वैसे वो पहनती नहीं है क्योंकि उनको स्कूल में भी अलो नहीं है, पर उसको अच्छे लगे थे काफ़ी ज़्यादा ना। इस तरह से नीचे उनके चेन भी था, तो ये मुझे नज़र आ गए थे आर्टिफिशियल में, तो फिर मैंने ले लिए थे। और ये मेरी बेटी के लिए चेन है, और चेन भी वैसे उसके पास है, पर अभी मैं उसको इतनी देती नहीं हूँ पहनने के लिए कि वो कहीं गुम ना कर दे, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। तो फिर मैंने उसके लिए ऐसे ये ले ली थी। सिंपल सिंपल सी चीज़ें मुझे इस तरह की अच्छी लगती हैं, मैं ले लेती हूँ कभी कभी अपनी बेटी के लिए। पर फिर भी वो ना कहीं आने में जाने में भी पहनती नहीं, हालांकि मैं उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें लेती हूँ, और कहती भी है मुझे कि ना मम्मा प्लीज़ ये लेकर दें, ये लेकर दें। या जैसे मेरी बहनें भी टीनेज में हैं, तो उनकी कोई चीज़ देखेगी तो फ़ौरन से झट से पसंद आ जाएगी, ये भी लेके दो, ये भी लेके दो। और फिर जब मैं चीज़ें लेकर आती हूँ ना उसके लिए, तो फिर वो पहनती नहीं है। चले फिर वो मैं ही पहन लेती हूँ, पर ना ऐसा ही करती, पता नहीं क्यों टीनेजर लड़कियाँ ऐसा ही करती है कि चाहिए उसको हर चीज़ होती है, मतलब मेरी बहनों जैसी, पर फिर वो पहनती नहीं है। और जहाँ पर उसके बाद चीज़ें वीज़ें मैंने वीडियो बना ली, उसके बाद मेरी बेटी जो है तो उसने मैक्रोनी बना ली थी, और जब उसका अपना मूड होता है तो वो बना लेती है, जब मैं उसको कहती हूँ तो नहीं बनाती है। चिकन मैक्रोनी बनाई थी उसने, बहुत ही मज़े की। और एक बॉल जो था तो वो अपने लिए बनाया था और एक जो दूसरा वाला है ना,
अब लग रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा हो गई, पर इतनी भी ज़्यादा भरे हुए बॉल नहीं थे। दूसरी उसने बनाई थी मेरे लिए और मतलब मेरे छोटे बच्चों के लिए, तो एक उसने ले लिया, एक हमने ले लिया था मिलकर। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।